बड़ी खबर के साथ करते हैं। सिंगापुर से निवेश कूटनीति तेज हो गई है। सीएम ने डीबीएस ग्रुप के सीईओ से मुलाकात की। सीईओ डैन सू शान और वरिष्ठ अधिकारियों से मुलाकात हुई। इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं के लिए फंडिंग पर चर्चा हुई। विकास क्षेत्र में निवेश को मजबूत करने पर चर्चा हुई। सिंगापुर के 2 दिवसीय दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं और यह खास दौरा मुख्यमंत्री का बताया जा रहा है। मुख्यमंत्री सिंगापुर पहुंच चुके हैं और आपको यह भी बता दें कि इसकी तैयारियां जोर शोर से चल रही है। मुख्यमंत्री वहां पर पहुंचे, यानी अब प्रदेश में निवेश जोर शोर से होगा और निवेश को लेकर जोर वहां पर दिया जा रहा है। डीबीएस ग्रुप के सीईओ से मुलाकात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की। देखिए, जिस समय मुलाकात हुई थी मुख्यमंत्री की, उस समय की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। पूरा डेलीगेशन प्रतिनिधिमंडल मुख्यमंत्री के साथ सिंगापुर पहुंचा है और खासकर यूपी के निवेश को लेकर, यूपी के विकास को लेकर यहां पर चर्चा हुई और यह खासी चर्चा यहां पर हुई। यूपी में किस तरीके से निवेश किया जाएगा, ये जो विदेशों की कंपनियां हैं वो कैसे निवेश करेंगी, उन सब मुद्दों को लेकर यहां पर चर्चा की गई। कैसे यूपी का विकास होगा, कैसे यूपी के लोगों को प्रदेश में रोजगार मिल सकेगा, उन सब बातों को लेकर चर्चा यहां पर हुई। सिंगापुर में विचार विमर्श यहां पर हुआ। जाहिर सी बात है कि सिंगापुर से निवेश की जो कूटनीति है वो अब और ज्यादा तेज हो गई है। डीबीएस ग्रुप से बात करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नजर आए। जब वहां पर पहुंचे तो उन अधिकारियों से मुलाकात की और जितने भी अधिकारी वहां पर थे, ये खास मौका है उत्तर प्रदेश के लिए, उत्तर प्रदेश की राजनीति के लिए, उत्तर प्रदेश के विकास के लिए, क्योंकि इस मौके का इंतजार किया जा रहा था। जाहिर सी बात है क्योंकि ये सीधे सीधे जनता को समर्पित, और उत्तर प्रदेश की जनता भी यही चाहती है कि यूपी अब नए आयाम छुए विकास को लेकर। यह खास दौरा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का सिंगापुर पहुंचे हैं और आपको यह भी बता दें कि सिंगापुर के बाद जापान का भी उनका दौरा होगा और वो भी बेहद महत्वपूर्ण दौरा होने वाला है, क्योंकि उससे भी बहुत कुछ उत्तर प्रदेश को मिलने वाला है। जाहिर सी बात है कि इस बार भी मुख्यमंत्री जब पहुंचे हैं तो बहुत कुछ उत्तर प्रदेश को मिलेगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का सिंगापुर और जापान का 4 दिवसीय दौरा शुरू हो गया है। सीएम योगी आदित्यनाथ अपने 11 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल के साथ सिंगापुर पहुंच गए। सीएम योगी ने भगवा वस्त्रों में विदेश की धरती पर कदम रखा और उनके इस दौरे को यूपी में निवेश और रोजगार की दृष्टि से बेहद खास माना जा रहा है। सीएम का यह दौरा यूपी में मैन्युफैक्चरिंग और निवेश के लिहाज से बेहद खास है। सीएम योगी इस दौरान सिंगापुर के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति से मुलाकात उन्होंने की और हालांकि मुलाकात करेंगे, और अभी जो मुलाकात हुई है वो डीबीएस ग्रुप के सीईओ से मुलाकात हुई है और राष्ट्रपति से भी मुलाकात होनी है, प्रधानमंत्री से भी मुलाकात होनी, यानी जनप्रतिनिधियों से भी मुलाकात सीधे तौर पर मुख्यमंत्री करेंगे। सिंगापुर में सियासी हस्तियों और निवेशकों से मुलाकात और होने वाली है। उसके अलावा 25 कंपनियों के प्रतिनिधियों से यूपी में निवेश पर चर्चा करेंगे। यानी जाहिर है सिंगापुर दौरे के दौरान मुख्यमंत्री भारत की राजदूत डॉक्टर शिल्पा अंबुले से मुलाकात करेंगे। टेमासेक के चेयरमैन टीम चीही जीआईसी के सीईओ वहां पर मौजूद रहेंगे। इनके अलावा कई तकनीक शिक्षा संस्थान का भी दौरा मुख्यमंत्री योगी करने वाले हैं। तो सिंगापुर से जो निवेश की कूटनीति है, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी तेज होने वाली है। और ये वो खास मौका था जब भगवा वस्त्रों में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सिंगापुर की धरती पर कदम रखा और उनका जोरदार स्वागत किया गया। देखिए किस तरीके से मुख्यमंत्री योगी का यहां पर पुष्प देकर स्वागत किया गया। डीबीएस ग्रुप के सीईओ से मुलाकात की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। अभी तो प्रधानमंत्री से भी मुलाकात करनी है, राष्ट्रपति से भी मुलाकात करनी है और 20 कंपनियों के प्रतिनिधि बताए जा रहे हैं जिनसे अभी यूपी में निवेश को लेकर चर्चा होनी है, मंथन होना है। 2 दिनों तक सिंगापुर में मुख्यमंत्री योगी रहेंगे। पूरे जनप्रतिनिधि मंडल के साथ में यहां पर पहुंचे हैं और यह खास मौका रहा जब मुख्यमंत्री योगी यहां पर पहुंचे। विकास क्षेत्रों में निवेश को मजबूत करने पर चर्चा हुई। सिंगापुर के 2 दिवसीय दौरे पर ये देखिए कितना जोरदार मुख्यमंत्री का स्वागत किया गया उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का। जब विदेश की धरती पर उन्होंने कदम रखा तो हालांकि मुख्यमंत्री ने भी हाथ जोड़कर सभी का अभिवादन स्वीकार किया। उसके बाद वो मीटिंग में पहुंचे। डीबीएस ग्रुप की जो यहां पर मीटिंग रखी गई थी, उनके सीईओ से मुलाकात की है। बेहद खास मुलाकात। इसमें जो खास चर्चा रही वो उत्तर प्रदेश में निवेश को लेकर रही। किस तरीके से उत्तर प्रदेश में निवेश किया जा सकता है, और सिर्फ इतना ही नहीं, अभी तो 25 कंपनियों के और भी जनप्रतिनिधि होंगे जिनसे
2 दिन के अंदर अंदर ये मुलाकात संभव होगी। 2 दिवसीय दौरे पर मुख्यमंत्री यहां पर रहने वाले हैं और फिर यहां से जापान पहुंचेंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर, इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजना के लिए फंडिंग पर भी चर्चा हुई है। किस तरीके से इन परियोजनाओं में फंडिंग वहां से हो सकती है, यानी सीधा सीधा जो फायदा उत्तर प्रदेश को। वर्षा शाही हमारे साथ जुड़ी हैं और ज्यादा जानकारी के लिए। वर्षा, अब सिंगापुर से जो निवेश का रास्ता है वो और ज्यादा तेज होगा, क्योंकि मुख्यमंत्री ने भगवा वस्त्रों ने सिंगापुर की जमीन पर कदम रख दिया है। बिल्कुल, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के विकास के लिए लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दौरे कर रहे हैं, उसमें सबसे महत्वपूर्ण दौरा ये सिंगापुर और जापान का, क्योंकि उत्तर प्रदेश का विकास करना है। उत्तर प्रदेश में निवेश आएगा तो जाहिर सी बात है उत्तर प्रदेश का विकास होगा। और जिस तरीके से इस दौरे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सिंगापुर में जब आप पहुंचे और उसके बाद एक भव्य स्वागत हुआ, स्वागत होने के साथ साथ अब जिस तरीके से वो उद्योगपतियों से मुलाकात कर रहे हैं, वहां के राष्ट्रपति से मुलाकात करेंगे और साथ ही साथ वहां के लोगों से मुलाकात करेंगे, तो जाहिर सी बात है उत्तर प्रदेश में जो एक कल्चर रहा है पहले का, जो निवेश का फॉर्मेट रहा है कि आखिर उत्तर प्रदेश में निवेश कम आता था, बाहर के देशों से लोग आने में यहाँ कतराते थे, वो सारी चीजें कम होगी। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जाने से ये जाहिर सी बात है जो संबंध है वो भी मजबूत होंगे सिंगापुर से, और उत्तर प्रदेश में निवेश सबसे ज्यादा आएगा। क्योंकि निवेश के भावना से लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ काम कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में निवेश आएगा तो जाहिर सी बात है उत्तर प्रदेश का विकास होगा। और जिस तरीके से उन्होंने $1 ट्रिलियन का एक लक्ष्य रखा है उसको भी पूरा करना है, तो जाहिर सी बात है इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए उनका दौरा महत्वपूर्ण था। और अब क्योंकि 2 दिवसीय दौरा सिंगापुर का है, 2 दिवसीय जापान का दौरा है, तो अभी सिंगापुर में वो रहेंगे और सिंगापुर में सभी अधिकारियों से लेकर, वहां के नेता से लेकर, वहां के उद्योगपतियों से मुलाकात करेंगे, निवेश पर बातचीत करेंगे कि किस तरीके से सिंगापुर से ज्यादा निवेश उत्तर प्रदेश में आ सकता है। और उसके बाद जब वो जापान जाएंगे तो जापान में भी उसी तरीके से उन्हीं सब मुद्दों पर चर्चा करेंगे। ये खास मौका है वर्षा, क्योंकि विदेश की धरती पर जाना, निवेश को लेकर चर्चा करना, और अभी तो प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति से भी मुलाकात वहां पर होनी बाकी है मुख्यमंत्री की। हाँ बिल्कुल, देखिए निवेश के उससे और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश का विकास एक बड़ा लक्ष्य है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का। लगभग 9 साल का कार्यकाल हो चुका है, 1 साल का कार्यकाल, और उसके साथ साथ उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से लगातार विकास डेवलपमेंट हो रहा है उसको लेकर एक बड़ा लक्ष्य भी था। और इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए जाहिर सी बात है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को वहां जाना भी था, और जाने के साथ साथ उस तरीके से वहां पर चर्चा भी करनी थी और निवेश को उत्तर प्रदेश में लाना था। क्योंकि निवेश आने से ही उत्तर प्रदेश विकास ज्यादा से ज्यादा बढ़ेगा, बड़ी बड़ी कंपनियां आएंगी, बड़े बड़े उद्योगपति आएंगे, और उसी तरीके से यहाँ पर डेवलपमेंट बढ़ेगा। तो जितना भी डेवलपमेंट बढ़ेगा उससे उत्तर प्रदेश का विकास होगा, और विकास होने के साथ साथ उत्तर प्रदेश आगे बढ़ते जाएगा। तो उसी का लक्ष्य को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ये दौरा है। इस दौरे में अभी बहुत सारी चीजें निकलकर सामने आएगी कि आखिर किस तरीके से जब उत्तर प्रदेश में दोबारा समिट रखा जाएगा, क्योंकि हर साल एक समिट रखा जाता है जिसमें निवेश कितना आ सकता है, कितना लक्ष्य दिया जा रहा है, उस पर चर्चा की जाती है, बड़ी बड़ी कंपनियां आती हैं। तो ये दौरा महत्वपूर्ण है क्योंकि जब समिट उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से रखा जाएगा तो वो कंपनियां आएंगी और एक निवेश का बड़ा आयाम उत्तर प्रदेश में आएगा, और उसी तरीके से उत्तर प्रदेश आगे बढ़ेगा। खासकर इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर वर्षा बातचीत हो रही है, क्योंकि जाहिर सी बात है उत्तर प्रदेश में इस तरह के जो आयाम है वो स्थापित होते हैं तो रोजगार बढ़ेगा, युवाओं के लिए बहुत बड़ी सौगात होगी ये। हाँ बिल्कुल, देखिए उत्तर प्रदेश के विकास में युवाओं का सबसे महत्वपूर्ण अंग होता है। जाहिर सी बात है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सिंगापुर गए हैं तो वहां पर निवेश के फॉर्मेट से वो बातचीत कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में निवेश आएगा तो बड़े बड़े उद्योगपति यहाँ पर आकर उसी तरीके से इंडस्ट्रियल बनाएंगे, उसी तरीके से चीजें यहाँ पर आएंगी और उसके बाद रोजगार बढ़ेगा। क्योंकि जब भी कोई बड़ा दौरा किया जाता है या फिर इस तरीके से उत्तर प्रदेश को आगे बढ़ाने के काम को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जाते हैं तो सबसे महत्वपूर्ण होता है वो विकास करना, उत्तर प्रदेश का विकास, युवाओं का विकास। और उसी तरीके से लगातार उत्तर प्रदेश में जो लोग पहले कहा करते थे कि नौकरियों की कमी है, युवा इधर उधर जा रहे हैं, तो वो इधर उधर ना जा सके और उत्तर प्रदेश में जो निवेश आएगा उससे विकास जो बढ़ेगा उससे यहीं पर उनको ज्यादा से ज्यादा नौकरियां मिल पाएंगी, ज्यादा से ज्यादा इंडस्ट्रीज यहाँ पर बस पाएंगी और उसी तरीके से विकास होता जाएगा उत्तर प्रदेश का। तो इन सभी चीजों पर, इन सभी पहलुओं पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ
आदित्यनाथ की निगाहें पहले से बनी हुई है और इन्हीं पहलुओं पर वो चर्चा करने सिंगापुर गए हैं। और इसी तरीके से उत्तर प्रदेश में जब निवेश आएगा तो बहुत सारे आयाम बढ़ते जाएंगे। वर्षा, बने रहिए हमारे साथ, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे।